हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को बेहतरीन नंबर से पास करना है, नीट हो या बोर्ड हो, तो आपको सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। सब्जेक्ट पर कमांड होगी जब आपका चैप्टर्स मजबूत होंगे। चैप्टर्स आपके जब मजबूत होंगे जब आपको टर्म्स आती होंगी, और टर्म अगर आपको समझ में आ गई तो आपको चैप्टर ही समझ में आ गया, फिर आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आप सारा का सारा चैप्टर बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो इसी प्रोसेस में हम आगे चलते हैं और हम समझते हैं और कुछ टर्म्स, दैट इज़ व्हाट इज़ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ठीक, देखो वर्ड जो है नाम से ही पता लगता है कि आपके पास देखिए मेल स्पर्म है, ठीक है, और आपको पता है कि ये एन है। एन का मतलब ये एक हैप्लॉइड सेल है। क्या है? हैप्लॉइड सेल। इसी तरीके से आपके पास दूसरा क्या है? ओवम है, यानी कि आपके पास एक और हैप्लॉइड सेल है। उसके बाद ये आपस में मिलते हैं और एक 2n यानी कि डिप्लॉइड सेल डेवलप करते हैं। तो ये जो डिप्लॉइड सेल होता है, दिस इज़ कोल्ड जाइगोट। ठीक, तो इनका मिलना दो अलग अलग इंडिविजुअल से, दो स्पर्म और ओवम आए और वो आपस में मिलकर उन्होंने बना दिया एक जाइगोट। दिस प्रोसेस इज़ कोल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो हम बोलते हैं व्हेन गैमीट, ये गैमीट ही तो है, ये भी गैमीट है और ये भी क्या है? गैमीट है। बायोलॉजी में एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं। व्हेन गैमीट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? दो अलग अलग इंडिविजुअल्स से गैमीट आते हैं और फिर वे क्या करते हैं? फ्यूज़ टू फॉर्म, फ्यूज़ करते हैं बनाने के लिए क्या? ए डिप्लॉइड जाइगोट। ए डिप्लॉइड zygote. The process is called क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी अब ये बात क्यों कहनी पड़ी आपको, ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई गैमेटोजेनेसिस क्या था। फिर गैमेटोजेनेसिस तो वो था कि जो गैमीट अलग अलग पैदा हो गए थे, अब उनको मिलना भी है, बट अगर वो डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी में यानी लिविंग वर्ल्ड में ये भी पॉसिबल है कि दोनों के दोनों एक सिंगल पेरेंट से ही आ जाएं। अगर वो सिंगल पेरेंट से आ रहे हैं देन, यानी स्पर्म ओवम अगर सिंगल पेरेंट से आ रहे हैं, देन इट इज़ नॉट कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा जब दो अलग अलग इंडिविजुअल से दो अलग अलग स्पर्म और ओवम आए और वो आपस में क्या करें? फ्यूज़ करें, और फ्यूज़ करने के बाद वो जाइगोट बनाए, तब उसे कहा जाएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों समझ में आई ये वाली बात? ये होता कहाँ है? इट इज़ फाउंड ह्यूमन में तो होता ही है। ह्यूमन में अलग अलग क्या होता है? मेल और फीमेल में से स्पर्म और ओवम आता है और आपस में फ्यूज़ करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ एनिमल में यही होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में यही पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, दैट इज़ व्हाट इज़ द यूनिसेक्सुअल। व्हाट इज़ द यूनिसेक्सुअल और डायोसियस एनिमल्स। ठीक, एनिमल्स भी हो सकते हैं और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। देखो भाई, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर अलग अलग अपने अपने सेक्स ऑर्गन्स होंगे, यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होंगे। जैसे बहुत से फ्लावर में होता है ना कि एक ही के अंदर मेल और फीमेल जो होता है, यानी उसी के अंदर एंथर है, उसी के अंदर जो है आपका स्टिग्मा, ऐसा नहीं होता, यानी अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर है मेल बिल्कुल अलग सेक्स ऑर्गन लिए है और फीमेल एक बिल्कुल अलग सेक्स ऑर्गन लिए हुए है। दिस इज़ कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। तो हम कहते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स है, इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स क्या होता है? द इंडिविजुअल हैज़, जो इंडिविजुअल यानी एक होता है, एक उनमें से एक इंडिविजुअल हैव मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या फिर और लगा के लिखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, उनमें से एक ही होगा एक के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है नहीं है? ठीक है नहीं? दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड
सेक्सुअल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूनिसेक्सुअल। ठीक, और इनको डायोसिस भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया बच्चों आपको। अब एक है, मतलब इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल नॉर्मली ह्यूमन लिख सकते हो, है ना, गोट लिख सकते हो, बकरी, लायन लिख सकते हो। इनमें एक ही इंडिविजुअल के अंदर होता है। इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर नहीं होते। तो ये समझ में आ गया आपको। नाउ गो टू द नेक्स्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ दी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल, इसका एक नाम और है, वो भी याद कर लेना, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड मोनोशियस और हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं इसको। अब देखिए, बहुत से एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर होते हैं, एक ही इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। हालांकि ह्यूमन में अलग अलग होते हैं, मगर उनमें एक ही में होते हैं। मेल भी उसी में होगा, फीमेल भी उसी में होगा। दिस इज़ कॉल्ड बाइसेक्सुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम कहते हैं देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे होते हैं क्या, दैट हैव बोथ सेक्स ऑर्गन्स, जिनमें दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज़ मेल एंड फीमेल, यानी मेल और फीमेल क्या होगा, सेक्स ऑर्गन्स फाउंड इन सिंगल इंडिविजुअल, जिसमें एक में ही होगा, सिंगल इंडिविजुअल में होगा। ठीक है, नहीं है, आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं या एनिमल कहलाते हैं। इसका जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं पता लगेगा ना, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। एग्जाम्पल याद कर लो इसका, अर्थवॉर्म, केंचुआ, है ना, क्या होता है इसका, अर्थवॉर्म होता है। एंड कॉकरोच है ऐसा ही एक, और लीच। ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही जगह होते हैं। ठीक है, नाउ ये आपको समझ में आ गया, चाहे आप वीडियो को रोक के इसको उतार भी सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द जेनिटेलिया। व्हाट इज़ द जेनिटेलिया। जेनिटेलिया एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है जो बायोलॉजी में यूज़ होता है, जेनिटेलिया, LLIA। जेनिटेलिया कहते हैं सेक्स ऑर्गन को। बायोलॉजी में एक ही वर्ड के, एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं। बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सारे लिखवा रहा हूँ। जेनिटेलिया तो हम बोलते हैं द सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, नहीं है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, आर कॉल्ड जेनिटेलिया। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? आ गई। अब एक और आपको टॉपिक में समझाता हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ ए लेसिथल एग। ए लेसिथल एग किसको बोलते हैं? ठीक, ए लेसिथल एग किसे बोलते हैं? वो एग जिसके अंदर योक एब्सेंट होता है। ए लेसिथल एग यानी कि जिसके अंदर, वो एग जिसके अंदर बीच में जैसे आपने अंडा खाया होगा ना, तो पीले रंग की एक जर्दी होती है, उसे योक बोलते हैं। जिसके अंदर योक नहीं होता, दिस इज कॉल्ड ए लेसिथल एग। तो हम कहते हैं कि दी ओवम और एग। अच्छा, ये तो बात आपको पता ही है कि ओवम या एग सिर्फ फीमेल से आते हैं, मेल से तो आते नहीं है, या फिर बाइसेक्सुअल वालों से आएंगे। तो ओवम या एग दैट डज नॉट हैव, जिनमें नहीं होती क्या, यॉक। ठीक है, नहीं है, दैट इज़ यॉक क्या होती है उनमें, यॉक इज़ एब्सेंट, यॉक उनमें नहीं होती, आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड ए लेसिथल एग कहलाते हैं। आई बात समझ में आपको? याद हो गया? तो
इसका एग्ज़ाम्पल भी याद करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल इसका है ओवम ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे मुर्गी के अंडे में होती है ना क्या, उसमें अंडे अंदर यॉक होती है बीच में, तो ओवम ह्यूमन के ओवम के अंदर यॉक नहीं होती, इसे याद कर लेना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ तक आपको समझ में आया तो भाई बने रहो इसी प्लेलिस्ट पर और फॉलो करते रहो। टॉपिक थोड़े लंबे हो जाते हैं बट स्टिल दे क्लियर दी सब्जेक्ट।